नमस्ते मान्यवर। आज हम बात करने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास सबसे पुराना है। 1528 से लेकर 2023 श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब बात करते हैं इसके अतीत के बारे में। सबसे पहले 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। इसके बाद 1853 से 1949 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियाँ रखी। दोनों पक्षों ने अपने अपने आरोप प्रत्यारोप यहाँ पेश किए। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दे दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट उस वक्त के डीएम के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। इसके बाद 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाज़त पर थी। इसके बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। तत्पश्चात 1984 1 फरवरी 1986 में यूपी सरकार द्वारा यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। फिर 1992 में यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को VHP और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग वहां मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। इसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मौजूद कराई गई। साल 2020 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइनली मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। इसके बाद साल 2023 अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक हुआ। इस तरह से सालों साल चल रहे इस विवाद का अंत हुआ और रामलला की पूजा आराधना प्रारंभ हुई। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल हुआ। यह अवसर एक त्योहार के समान रहा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया गया। तब से भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाए। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या में बनवाया गया रामलला के मंदिर को 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ढहाया था। अयोध्या के विकास में राजा विक्रमादित्य के बाद गुप्त काल के राजाओं और गहड़वाल राजाओं का भी सबसे बड़ा योगदान रहा। इसका जिक्र विदेशी लेखक हंस बेकर की किताब से हुआ है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का डिजाइन देश के प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने किया। इस कार्य में चंद्रकांत के 2 बेटों निखिल और आशीष सोमपुरा ने भी सहयोग किया। भगवान राम की मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज, जो मैसूर के रहने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा कि वह पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वह मानते हैं कि भगवान राम ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है। अब हम चर्चा करते हैं राम मंदिर में मोदी जी के योगदान की। राम मंदिर में मोदी जी का योगदान एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो मोदी जी के योगदान को समझने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले नीति निर्धारण। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के निर्माण को एक राष्ट्रीय मुद्दा समझा और इसके लिए एक समर्पित नीति के तहत कार्य किया। दूसरे नंबर पर समर्थन और प्रोत्साहन। मोदी जी ने राम मंदिर आंदोलन को सार्वजनिक समर्थन प्रदान किया और इसे भारतीय संस्कृति और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। भव्य भूमि पूजन। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के महत्व को समझाया। विकास योजनाएं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में विकास योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि मंदिर के आसपास की सुविधाएं बेहतर और तीर्थ यात्रियों के अनुभव में सुधार हो सके। इसके बाद में आध्यात्मिक एकता। मोदी जी ने राम मंदिर को भारतीय समाज की एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक
के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? राम मंदिर का निर्माण अयोध्या की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक योगदान देगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। यहाँ कुछ और बिंदु हैं जो राम मंदिर में मोदी जी के योगदान पर बात करते हैं। 7वें नंबर पर कानूनी पहल। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर से संबंधित मामलों में सरकार की स्थिति को मजबूत करने के लिए कानूनी पहल की, जिससे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आई। सामाजिक सहयोग। मोदी जी ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित किया, जिससे व्यापक समाज का समर्थन प्राप्त हुआ और एकजुटता बढ़ी। सरकारी अनुमोदन। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आवश्यक सरकारी अनुमोदनों में तेजी लाने के लिए मोदी सरकार ने सक्रिय कदम उठाए। संस्कृति का पुनरुद्धार। मोदी जी ने राम मंदिर को भारतीय संस्कृति के संवर्धन के प्रतीक के रूप में पेश किया, जिससे युवाओं में भारतीय परंपराओं की ओर रुचि बढ़ी। आध्यात्मिक पर्यटन। अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं का प्रस्ताव किया गया, जिसका लक्ष्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना है। मीडिया में प्रचार। नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न कार्यक्रमों और भाषणों के माध्यम से राम मंदिर के महत्व को व्यापक रूप से मीडिया में प्रचारित किया, जिससे ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना रहा। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राम मंदिर निर्माण में योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके योगदान के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, आइए उन पर गौर करते हैं। योगी जी का राजनीतिक समर्थन। भूमि पूजन में योगी जी की सक्रिय भूमिका। यूपी की सुरक्षा और व्यवस्था। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। विकास योजनाएं। योगी जी की राम मंदिर में रुचि और भागीदारी। यूपी की सांस्कृतिक गतिविधियां। अयोध्या में कानूनी सहायता और प्रक्रिया। अयोध्या की संरचनात्मक योजनाएं। यूपी की अर्थव्यवस्था का विकास मॉडल आदि अथक प्रयास योगी जी के द्वारा यूपी में किए गए। अयोध्या में परिवर्तनों की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। 22 जनवरी 2025 को राम मंदिर के निर्माण को 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के संदर्भ में संभावित परिवर्तनों की बात करें तो यहाँ कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। चलिए प्रारंभ में अयोध्या के परिवर्तनों की बात करते हैं। सबसे पहले अयोध्या में पर्यटन में वृद्धि। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में तीर्थ यात्रियों और पर्यटन की संख्या में भारी वृद्धि हो चुकी। यह स्थानीय व्यवसाय और होटलों और अन्य सेवाओं के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। सेकंड, आधारभूत संरचना का विकास। अयोध्या में सड़कें, परिवहन सुविधाएं और जन सुविधाएं बेहतर की गई। इस प्रकार से विकास ने स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर जीवन शैली की सुविधा प्रदान की। सांस्कृतिक कार्यक्रम। मंदिर परिसर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है, जिसमें धार्मिक दृष्टिकोण से शहर की पहचान यानी अयोध्या को एक मजबूत पहचान मिली है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ। पहला, आर्थिक विकास। राम मंदिर ने केवल अयोध्या को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में गति आई और रोजगार के अवसर बढ़े। सेकंड, राजनीतिक समीकरण। राम मंदिर का विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा और इसकी सफलता ने राजनीतिक दलों के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया। इससे राज्य की राजनीति में उथल पुथल हुई। सामाजिक समरसता। मंदिर के निर्माण के साथ सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ा। चलिए अब देश में परिवर्तनों की बात की जाती है। राष्ट्रीय पहचान। राम मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। सेकंड, धार्मिक पर्यटन। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य शहरों में भी विकास योजनाएं शुरू की गई,
जिससे संपूर्ण देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास हो सके। खासकर इसमें अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु धार्मिक पर्यटन व्यवस्था स्थापित की गई। थर्ड, राजनीतिक और सामाजिक संवाद। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच संवाद और बहस जारी रही, जिससे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी। राम मंदिर हमारे देश की एक धार्मिक धरोहर है। आपको जब भी समय मिले अपने परिवार सहित रामलला के दर्शन करके जरूर आएं। धन्यवाद। मैं आपका अपना अंकित सम्राट। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय सिया राम, जय सनातन, जय हिंद।